हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जे सुजन अकेडमी पर। तो आइए जो है हम सीजी हाई कोर्ट के अंतर्गत जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट भर्ती होना है। इसका एग्जाम जो है आपका सीजी व्यापम द्वारा लिया जाएगा, आप सभी जानते हैं। और केवल आपके 2 दिन शेष रह चुके हैं। तो आज जो है हम जनरल इंग्लिश, जो आपके हाई कोर्ट एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये प्रीवियस ईयर है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम ग्रामर नहीं देखेंगे, समय नहीं हमारे पास, जल्दी से सॉल्व करेंगे। कुछ कुछ जो अनिवार्य चीजें हैं उसको जरूर देखेंगे। चैनल में फर्स्ट बार जुड़े हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन में ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। प्ले लिस्ट सभी एग्जाम का अलग अलग बना हुआ है, वहां जाकर के देख सकते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया हूँ, टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, आई ओनली वॉन्ट फिल इन द ब्लैंक्स लिटिल इन माई टी। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, मुझे अपनी चाय में बस थोड़ी सी चीज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या लिख रहा है, देखिए एन ए फ्यू द, तो किसका यूज होगा? एन इसलिए यूज नहीं होगा क्योंकि वावेल नहीं है। लिटिल, लिटिल एल से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ एन तो लगेगा ही नहीं, ये स्पष्ट हो जाइए। दूसरी बात यह है कि ए होगा, यहाँ पे क्या होगा? ए कॉन्सोनेंट के साथ ए, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो। अगला है 182, फिर इन द ब्लैंक्स बिंग विल ही वेंट टू स्कूल, मतलब बीमार होने के कारण वह स्कूल गया। ठीक है, क्या बोल रहा है? बीमार होने के कारण वह स्कूल गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, एज इफ, एज लॉन्ग एज, इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, के बावजूद, मतलब बीमार होने के बावजूद। ठीक है, तो क्या होगा? इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, मतलब क्या है? बीमार होने के कारण वह स्कूल गया। तो वेंट टू स्कूल, बीइंग इल लिखा है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी। ठीक है, 182 का सी। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी परखें। यहाँ पर हम ग्रामेटिकल रूप से मैं स्पष्ट हम नहीं कर रहे हैं चर्चा ज्यादा। 10th लेवल का बुक मैं पहले ही सजेस्ट किया था, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आ जाएगा। यहाँ केवल हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर। ठीक है, यहाँ क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं कि ये नहीं पता, ये नहीं पता। अगर आपको ग्रामर देखना है तो महिला परीक्षक में वीडियो डाला है ग्रामर का, वार्ड बॉय में ग्रामर का वीडियो डाला है, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। यहाँ केवल हम ओनली सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम रूल्स की बात नहीं करेंगे। द फेमिनाइन जेंडर ऑफ बैचलर इज। ठीक है, तो अब देखिए 183, बैचलर का स्त्रीलिंग क्या है ये पूछा जा रहा है। बैचलर का स्त्रीलिंग तो क्या होगा जी? बैचलर का स्त्रीलिंग देखिए, बैचलर 183, तो इसका होगा मेड। क्या होगा? मेड। ठीक, ए जो है राइट आंसर होगा 183 का। क्लियर है? चलिए, अब देखिए, देखते हैं अगला, द प्लूरल ऑफ इंडेक्स इज 184। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंडेक्स का बहुवचन क्या होगा? 184, तो ये होगा इंडेक्स, नहीं होगा। देखिए, इंडिसेस। ठीक, राइट आंसर होगा बी। क्या हो जाएगा? बी जो है इसका क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। आप सभी जानते हैं 184 ये सामान्य है, बहुवचन। बहुवचन शब्द क्या है जी? तो यहाँ पे देखिए, इंडेक्स में क्या लगेगा? DICES लगा है। ठीक है, तो ये भी फार्मूला है। 8th लेवल में ग्रामर आप पढ़े होंगे, किसी में एस लगता है, किसी में ES लगता है, तो ES लगा हुआ है। 185, 185 में आइए। 185 क्या है? वन हु इज न्यू, वन हु इज न्यू टू द प्रोफेशन और ट्रेड इज सेड टू बी ऑब्लिक एन फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब ए एन, जो व्यक्ति पेशे या व्यापार में नया है वह है। ठीक है, क्या है? कहा जाता है कि वह एक एक है, मतलब ए मतलब एक, एन एक, तो क्या है? देखिए 185 में राइट आंसर देखेंगे तो यहां देखिए एक्सपर्ट। ठीक है, विशेषज्ञ, या फिर यहाँ पे देखिए नोवाइस, मतलब नौसिखिया। तो देखिए वह व्यक्ति पेशे व्यापार में नया है, वह क्या है? नौसिखिया है। 185 का बी जो है क्या होगा? राइट आंसर होगा। ओके, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट 186।
चलिए, द सिनोनिम्स ऑफ ब्रीफ इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए यहां पे क्या पूछा जा रहा है, ब्रीफ का पर्यायवाची क्या है? 186, तो क्या है? शॉर्ट होगा, सी जो है राइट आंसर होगा, ठीक है, लघु, है ना। चलिए अगला है, द एंटोनिम्स ऑफ एक्सपेंड इज फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब क्या पूछा जा रहा है, विस्तार का विलोम शब्द बताइए, एंटोनिम्स एक्सपेंड का, ठीक है। एंटोनिम्स मतलब विलोम, सभी जानते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर करिए, चलिए, क्योंकि आपको करना है वहां पर। तो क्या हो जाएगी जी, यहाँ पे क्या होगा, कंडेंस, ठीक है, क्या होगा 187 का डी, ठीक है, मतलब सघन करना, क्या करना, सघन करना, डी का, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 187 का डी। 188 देखते हैं, चलिए 188 नंबर क्वेश्चन है, द एंटोनिम्स ऑफ एक्सपेंड, ये तो 187 हो, 188 का वी मस्ट फिनिश दिस जॉब फिल इन द ब्लैंक्स नेक्स्ट वीक। तो क्या होगा 188 का, हमें यह काम पूरा करना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा 188 में, देखिए 8 बाई, क्या आएगा, बाई आएगा, ठीक है। मतलब वी मस्ट फिनिश दिस जॉब बाई नेक्स्ट, तो क्या होगा जी, बाई नेक्स्ट वीक, ऐसा यूज करते हैं ना। तो सामान्य तरीके से भी आप अगर एक तरह से देखेंगे तो ये क्वेश्चन आप आंसर ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द वर्ड जेनिथ। अब देखिए दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द चुने, आंचल, मतलब जेनिथ मतलब होता है आंचल, 189, इसका सही आंसर क्या होगा जी? तो इसका क्या होगा, चलिए ये होगा एलेन, ठीक है, एलिन। अगला है नादिर, तो राइट आंसर होगा 189 का बी, नादिर, क्या होगा, नादिर, ठीक है। दिए गए शब्द का आंचल का पर्यायवाची, सॉरी, आंचल का विलोम शब्द पूछा है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है एंटोनिम्स मतलब विलोम होता है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नादिर, बी जो है राइट आंसर होगा। चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड। अब देखिए स्पेलिंग करेक्ट स्पेल आता है, मैं पहले से ही बता रहा हूं, इसको आप लिख करके प्रैक्टिस किए होंगे तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि लिख करके या अपने दिमाग में ट्रिक जो बनाए होंगे वो काम आता है। तो सही वर्तनी के लिए देखिए सही आंसर क्या होगा 190 का, देखिए यहाँ लिखा है प्रेसिड, ठीक है, प्रेसिड, फिर उसके बाद है प्रोसीड, क्या लिखा है, प्रोसीड, फिर प्रीसीड, फिर प्रोसाइड, ऐसा लिखा है। तो प्रोसाइड तो होगा नहीं, प्रीसीड नहीं होगा, प्रीसीड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेस्ड होता है ना, तो प्रोसीड होगा, क्या होगा, प्रोसीड। ये तो एकदम क्लियर है, आप इस आंसर को आराम से निकाल सकते हैं। 190 का बी जो है राइट आंसर है। 191, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द वर्ड फ्यूरी। तो देखिए 191 का, अब देखिए सिनोनिम्स मतलब क्या होता है जी, समानार्थी शब्द, मतलब इसके समान अर्थ देने वाले और शब्द क्या हैं, ठीक है। एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द होता है, विरुद्धार्थी शब्द होता है हिंदी में कहें तो इसके शब्द कौन सा देता है, ठीक है, मतलब क्या है, रोष। फ्यूरी मतलब क्या होता है जी, रोष। तो अब देखिए इसका तो हिंदी अनुवाद करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा इसको क्या क्या हो सकता है, तब सबका अर्थ मतलब मीनिंग निकालना पड़ेगा आपको। तो देखिए एंगर, एंगर, क्या, एंगर मतलब क्रोध, रोष का क्रोध, ठीक है, मतलब रोष, रोष का क्या हो जाएगा, क्रोध। दूसरा है देखिए यहाँ पे मिश्री, ठीक है, ये क्या होगा, दुख, और पेन मतलब क्या होता है, दर्द, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह से, तो ये क्या हो जाता है, आप सबका जब मीनिंग निकाल लेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। वैसे पहला ऑप्शन ही पढ़ेंगे तो आप इसका आंसर ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 192। देखिए इसमें क्या बोला गया है, दे हैव रिपेयर्ड द रोड अगेन, द पेसिव वॉइस फॉर दिस सेंटेंसेस वुड बी। अब देखिए इसे यहाँ फार्मूला यूज करना होगा, अगर आपको फार्मूला पता है तभी बनेगा। उन्होंने सड़क की मरम्मत फिर से कर दी, इस वाक्य में पेसिव वाक्य इस प्रकार होगा, किस प्रकार होगा, देखिए 192 का, तो द रोड हैज बीन रिपेयर्ड अगेन, ठीक है, क्या होगा, रिपेयर्ड अगेन। तो ये फार्मूला जब आप जानेंगे तब होगा, यहाँ आंसर बताने से खाली नहीं होगा। एक्टिव वॉइस कैसे बनता है और पेसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, तो इसके लिए एक क्लास है हमारा महिला परीक्षक में बना हुआ है, आप देख लीजिएगा, ग्रामर कुछ न कुछ आपको वहाँ जो है आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, एक्टिव पेसिव देखने को मिलेगा। वार्ड बॉय में भी इंग्लिश का डला हुआ है, उसको जरूर देखें। चलिए अगला है, द बेटर द जोक द फिल इन द ब्लैंक्स इज द
लॉफ। तो क्या होगा 193 का? देखिए चुटकुला जितना अच्छा होगा उतनी उतनी ही ज्यादा क्या आएगी जी? तो क्या आएगी? एकदम स्पष्ट है, क्लियर कर रहा है ये। क्या आएगी? लॉर्डर। क्या होगा? लॉर्डर। जोर से हंसी आएगी, ठीक है। क्या होगा 193 का? डी जो है राइट आंसर है। 194 देखिए, सी वर्क ऑल डे, रिराइट यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट फ्रॉम द वर्ब इन ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट दिया हुआ है यहाँ, देखिए वर्क, और क्या बोल रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में ये क्या होगा? वर्क। ठीक, 194 का। तो 194 का सही आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं। सी हैज वर्कड ऑल डे। ठीक है, हैज लगता है, परफेक्ट में क्या लगता है? हैज लगता है, और जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म। तो सी हैज वर्कड, मतलब ये देखिए हैज वर्कड लगा है ना, तो ये हैज लगता है, हैव हैज। तो ये परफेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें वर्कड। तो ये जो है डी राइट आंसर होगा 194 का। ओके, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं 195 का। तो देखिए, दे सी द एक्सीडेंट वेन दे फिल इन द ब्लैंक्स वेट फॉर द ट्रेन। देखिए 195 में क्या है? उन्होंने दुर्घटना देखी जब वे ट्रेन का इंतजार क्या बोल रहे थे? इंतजार कर रहे थे, ठीक है। तो क्या होगा? रिराइट यूजिंग सिंपल पास्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म द वर्ब इन ब्रैकेट। ये देखिए वर्ब है, और किस फॉर्म में बोल रहे हैं इसको? यहाँ पे सिंपल पास्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म में बनाना है, ठीक है। 195 का तो क्या हो जाएगा जी? दे सा एक्सीडेंट, दे सा। अब देखिए ये सा हो जाएगा, सी वाला जो फॉर्म था ये वर्ब है, ये बदल जाएगा, सॉ में हो जाएगा एक्सीडेंट वेन देयर वेयर। देखिए क्या लिखा है? वेटिंग फॉर द ट्रेन, ठीक है। यहाँ पे वेटिंग फॉर द ट्रेन, ये वेट है तो ये वेटिंग हो जाएगा, और ये सी ऑप्शन में यहाँ पे सा हो जाएगा, और वेट का क्या हो जाएगा? वेटिंग हो जाएगा। तो ये आप ये फॉर्मूला देखिए टेंस का, क्या सिंपल पास्ट टेंस में क्या उपयोग किया जाता है? सब्जेक्ट है प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, ये नियम रहता है। इसको टेंस को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, हल्का सा आपका ये पूरा बन जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट पास्ट ये भी पूछा गया है, तो टेंस को भी आप थोड़ा सा एक बार देख करके जाएं। अब टेंस यहाँ पूरा नहीं पढ़ाया जा सकता, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि केवल हिंदी में अनुवाद करके बता रहे हैं। भाई ये सॉल्व पेपर है, ठीक है। यहाँ केवल आपको ग्रामर नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये सॉल्व पेपर मतलब हम सॉल्व कर रहे हैं। आपका तैयारी कितना है वो आप देखिए, ठीक है। और इसके लिए ग्रामर से अलग मैं बता दिया हूँ कि अलग से क्लास लगा हुआ है, उसमें जाकर के आप बना हुआ है, उसमें प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें कुछ हेल्पफुल तो जरूर हुआ होगा, आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना है ये कम से कम पता चल गया होगा। तो जरूर तैयारी करिए, और कोशिश करेंगे करंट अफेयर का भी एक क्लास आ जाए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ।